अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर 7 ऐसी बड़ी बड़ी गलतियां मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर हाजिर हूँ, आपको बताने वाला हूँ कि इन्हीं गलतियों की वजह से आपके दुश्मन आपके ऊपर जादू कराते हैं, आपके दुश्मन आपको सताते हैं। कोई ब्लैक मैजिक, बंदिश या असरात, जब भी कोई ऐसा मामला आता है ना हमारे साथ, जब भी कोई ऐसी बातचीत, ऐसी गतिविधि होती है हमारे साथ, तो ये 7 ऐसे कारण हैं। इनमें से कोई एक ऐसा कारण चीज बनती है जिसकी वजह से वो लोग हमारे ऊपर जादू वगैरह कराते हैं। यानी सीधा सा मतलब ये है कि 7 ऐसी गलतियां जो इंसान अगर ना करे तो उसके ऊपर कोई जादू नहीं करा सकता, और इन 7 गलतियों में से एक भी गलती करोगे तो मालूम नहीं कि कौन सा शख्स आपके ऊपर किस वक्त में जादू करा दे, कब आपसे अपनी दुश्मनी निकाल ले। आ रही बात समझ में? बहुत बहुत बड़े बड़े माहिरीन की आजमाई हुई चीजें हैं, माहिरीन की बताई हुई चीजें हैं, और बचना कैसे है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर। और ये इतनी ज्यादा कामयाब प्रैक्टिकली वीडियो मैं आज आपकी खिदमत में हाजिर कर रहा हूं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में अगर आएगी तो पसंद तो ज़रूर आएगी। अगर समझ में जब भी आएगी जब आप आखिर तक देखेंगे। भाई, एक शुरुआत में हिदायत देता चलूं, आजकल सोशल मीडिया के ऊपर फ्रॉड बाबाओं का, नकली बाबाओं का बड़ा बोलबाला है, और नीचे कमेंटों में बड़ा स्कैमिंग और कंसल्टेंट वाले नंबर आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं ये बाबा का नंबर, गुरु का नंबर, ये मलिक भाई का नंबर, और ये उसका नंबर वगैरह वगैरह के नंबर। ये जितने भी नंबर्स वगैरह आ रहे हैं ना, कमेंटों में जाकर के जब देखते होंगे आप लोग, आपको नज़र भी आता होगा, आपकी कमेंट्स के नीचे भी आते होंगे, तो ये तमाम नकली बाबाओं का तालमेल है, और नकली बाबा लूटने वाले फ्रॉड लोगों के नंबर्स होते हैं। कभी किसी नंबर पर कॉल मत करना, कांटेक्ट करने की कोशिश भी मत करना, और सोचना तक मत यहाँ तक कि उन लोगों से कांटेक्ट करने की, वरना आप अगला उनका शिकार बन जाएंगे। मैं आप लोगों को हिदायत दे रहा हूँ, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। तो सबसे पहली चीज़ जिसकी वजह से अक्सर लोगों के ऊपर जादू वगैरह कराए जाते हैं, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। उससे पहले एक और बात समझ ले, मैं हर बार ये चीज़ बताता आया हूं भाई कि जादू किसी के ऊपर करना और कराने वाला दोनों की बख्शिश नहीं है। दोनों ऐसे हैं कि अल्लाह तबारक तआला से खुली दुश्मनी मोल ले रहे हैं। तो याद रखिए, कभी इन चक्करबाजी मत पड़ना। अगर हाँ आपके ऊपर किसी ने कुछ करा दिया है, आपके परिवार के ऊपर किसी ने कुछ करा दिया, आपके बच्चे के ऊपर किसी ने कुछ करा दिया, आपकी बीवी के ऊपर, बहन के ऊपर, लड़की के ऊपर किसी कुछ भी करा दिया, तो परेशान है, तो फिर आप इसका इलाज भी कर सकते हैं। वो हमने बताया कि इलाज कर सकते हैं, और जादू से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जादू का जिक्र तो कुरान मजीद में भी आया, और जादू यहाँ तक कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक पर कराया गया। तो इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता। जादू से इनकार करना मतलब कुरान से इनकार करना। तो याद रखिएगा, जादू से इनकार नहीं किया जा सकता। जादू होता है, करते हैं लोग, और यूट्यूब पर तो ऐसे ऐसे सस्ती शोहरत पाने के लिए लोग मौजूद हैं। मैं उनको बड़ा, कौन सी ज़ुबान का इस्तेमाल करूं, अपनी ज़ुबान गंदी नहीं करना चाहता मैं, लेकिन ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं, ऐसा ऐसा अमल बता रहे हैं भाई, ऐसी ऐसी चीजें प्रदर्शित कर रहे हैं, वो कसम खुदा की कि देख करके शर्म आ जाए, ऐसी ऐसी चीजें बता रहे हैं। तो वेरीफाइड चीजों को देखा करें, सही चैनलों को देखा करें, और ऐसा नहीं कि कोई भी मोहब्बत का अमल लिए खड़ा है चालू हो गए। नहीं भाई, चीजें भाई दुरुस्त हुए, वहीं पर जाकर के अपना विश्वास वगैरह अपने करना होता है। सबसे पहली चीज बालों की वजह से जादू वगैरह लोग कराते हैं, बालों की मदद से। और ख़ास तौर से जो लोग अपने बालों को, ख़ास तौर से लेडीज़ माँ बहनें क्या करती हैं, बालों को बेच देती हैं। मैंने अक्सर देखा है, अक्सर देहात वाले या रूरल एरिया में देखा जाता है कि बालों को इकट्ठा करते हैं सरों से और फिर उनको बेच देते हैं। 3000 रुपये किलो के हिसाब से आजकल तो बाल बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं, ये आपने देखा होगा। और इसके लालच में आकर के थोड़े थोड़े बाल बेच देते हैं लोग 150 रुपये के। बालों को कभी मत बेचना। बालों को सर से उतारने के बाद आप किसी ऐसा ना कहीं गड्ढे वगैरह में कहीं पर भी ऐसे दबा दें, कुछ भी कर दें, लेकिन बालों को बेचना नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। किसी भी कीमत पर किसी के पास भी आपके बाल सर से उतरे हुए नहीं जाना चाहिए।
हाँ, मर्द का मामला ऐसा होता है, वो तो नाई की दुकान पे, वो तो बाल पूरा दिन कटिंग हो रही है बालों की, वो तो गिर रहे हैं, वो खत्म, वो झाड़ू लगा के फेंक दे रहा है, उससे कुछ मामला नहीं, उनका कोई यूज़ नहीं। लेकिन लेडीज़ वगैरह इस चीज़ का ख्याल रखें। दूसरी चीज़, अपने कंघी और अपने कंघे, इन चीज़ों की हिफाजत करें। कंघी कंघा करने के बाद कहीं पर भी ऐसे ही फजूल में ना छोड़ें उनको, क्योंकि अक्सर लोग जो होते हैं ना, जादू वगैरह कराते हैं, फैमिली के करीबी लोग ही कराते हैं। दुश्मन कौन बनते हैं सबसे पहले? आपके अपने ही दुश्मन बनते हैं। तो इस चीज़ का याद रखिए, आपका कंघी, आपका कंघा, ये चीज़ें आप अगर कर रहे हैं तो उसको हिफाजत से उठा करके रख दें इस्तेमाल करने के बाद। तीसरी चीज़ बहुत बड़ी है, ये भी समझ लें, जो काफ़ी ज़रूरी भी है, कि लोग अक्सर अपने यूज्ड क्लोथ जो होते हैं, अपने जो कपड़े होते हैं, कपड़े इस्तेमाल करने के बाद क्या करते हैं, कहीं फेंक देते हैं। और लेडीज़ वगैरह के कपड़े तो कहीं नहरों पर पड़े होते हैं, कहीं रोडों पर पड़े होते हैं, किसी भी किस्म के कपड़े हों वो। तो याद रखिएगा, कपड़ों की भी आपने अपने हिफाजत करनी है। कोई देखो, जादू वगैरह जब भी इंसान कराता है ना, तो कपड़े वगैरह की मदद, एक इंसान की मैं आपको बात बताऊं, यहाँ पर ये कपड़ों की हिफाजत करना है, आप लोग कपड़े वगैरह ऐसे वगैरह नहीं, ऐसी जगह जगह पर आपने नहीं फेंकने। यहाँ पर मिसाल मैं आपको देता चल रहा हूँ, एक बंदा एक बंदे के पीछे लगा हुआ था, उससे दुश्मनी निकाल रहा था, और वो एक तांत्रिक के पास गया, उसने कहा भाई इसके ऊपर जादू कराना है, इसकी जान लेना है, इसको दुनिया से उठा देना है। ऐसे करके बातचीत करके तांत्रिक ने लिया झांसे में और बोला भाई इस शख्स की चप्पल चाहिए। उस शख्स की जब चप्पल उसने मांगी तो फिर मामला ये हुआ कि वो शख्स की चप्पल तो मिल नहीं पा रही थी, घर में ही रहता था और रास्ता में तो चप्पल तो उतार नहीं सकते। तो फिर इतना पीछे लग गया कि एक दिन वो शख्स जुमा की नमाज पढ़ने मस्जिद में जब गया, तो मस्जिद में वो शख्स तो अंदर नमाज पढ़ने गया और उसकी चप्पल बाहर गेट से उठाकर तांत्रिक के पास ले गया। तो लोग किसी भी हद से गुजर सकते हैं। तो ये चप्पलों वगैरह के भी आपने, जूता चप्पलों की भी आपने जो है अपनी हिफाजत रखनी है, ऐसा नहीं इनको कहीं पर फेंक देना। और कपड़े वगैरह अगर किसी गरीब को, मोहताज फ़कीर को अगर आप देते भी हैं, ये बात याद रखिएगा, तो भरोसा तो आजकल किसी पर नहीं, कोई भी किसी भी शक्ल में आ जा रहा है। तो जब भी किसी को कोई कपड़ा वगैरह अगर आप दान पुण्य के रूप में दे रहे हैं, तो याद रखिएगा उनको धो करके दें, और नॉर्मली धुलाई नहीं, 3 बार कपड़े को धो करके दें। याद रखिएगा, चीज़ बड़ी कामयाब चीज़ बता रहा हूँ। अगली चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो भी बड़ी ज़्यादा कामयाब है, कि अपने तस्वीरों को जितना ज़्यादा हो सके सिक्योर करके रखें, तस्वीरों की मदद से भी। क्योंकि मैंने बताया नहीं, बड़े बड़े सस्ते लोग यूट्यूब पर आ गए, कोई ऐसी ऐसी चीज़ें बताते हैं। मैं बताऊँ कि कपड़ों से कह रहा, किसी को वशीकरण कर दें, किसी कुछ कर दें, किसी के ऊपर ये पढ़ दें, किसी के बालों पर ये पढ़ दें, किसी पर ये कर दें। ऐसे बहुत सारे सस्ते लोग आए हुए, नकली हैं, लूटने वाले, जो लोगों को बहका रहे हैं, गलत गलत चीज़ें बता रहे हैं, जिनकी बख्शिश तो है ही नहीं, और जो उन चीज़ों में पड़ गया उसकी भी बख्शिश नहीं होगी फिर। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि अपने तस्वीरों वगैरह की थोड़ा सिक्योरिटी रखिएगा, और ख़ास तौर से लेडीज़, लड़कियां वगैरह इस चीज़ का ख्याल रखें, कहीं पर भी अपनी तस्वीरें, फ़ोटो ऐसे ज़्यादा शेयर ना किया करें। एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ मैं आपको और बताने वाला हूँ, अगर आपको कोई खाने को कोई चीज़ दे रहा है, उसको वो तुरंत नहीं गटक जाना, आपने तुरंत नहीं खा लेना, ये बात याद रखना। जब भी आपको कोई बंदा कोई भी चीज़ आपको दे रहा है खाने के लिए, तो उससे पहले उससे जब लेकर के रख ले, आराम से खाएं उसको। क्यों? हो सकता है उसे मालूम नहीं कौन से मकसद के लिए वो चीज़ आपको दे रहा है, क्या मालूम उसका क्या इंटेंशन है भाई, हमें खुद नहीं पता। तो आप तो खा पी कर फारिग होगा, तो मामला उसका तो काम 35 हो गया, तो लगा उसका काम होगा। याद रखिए, तो तुरंत बार का नहीं खाना। जब भी कोई चीज़ आएगी आपके पास, फेंकना नहीं है उसको, ऐसा नहीं होना धाड़ से फेंक दिया, चल भाई नहीं खाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा कि जब भी कोई बंदा आपको कोई चीज़ खाने को दे, तो उसको रखें, और रखने के बाद एक दुआ होती है जिसको पढ़ना होता है, आप उसको पढ़ लें। पढ़ने के बाद उस चीज़ पर दम करें, फूंक मारें 3 बार, और उसके बाद खा लें। जादू के मकसद से आई है वो चीज़, बंदिश के मकसद से आई है, दुश्मन की तरफ से आई है, कोई भी चीज़ जो भी उस पर पढ़ाई है, तांत्रिकों ने कुछ भी करा है, वो तमाम चीज़ों का कोई असर नहीं होगा, और एक नॉर्मल सी चीज़ आप खा रहे हैं, जो उसका स्वाद है वो आपको मिलेगा। इंशाअल्लाह आप हमेशा से हिफाजत में रहेंगे वो तमाम चीज़ों से जो दुश्मनों ने करके भेजी हैं आप लोगों के लिए। अरे बस अभी वो दुआ भी मैं आप लोगों को इसी वीडियो में बता दूंगा। एक आखिरी चीज़, आखिरी पॉइंट उन 7 में से समझ लें कि जब भी घर के अंदर नाखून वगैरह आप काटते हैं बैठ करके, तो नाखूनों को जगह जगह यूं वगैरह नहीं फेंकने। नाखूनों की मदद से भी बड़े बड़े तांत्रिक गद्दार बैठे हुए हैं, कुछ से कुछ कर डालते हैं।
तो याद रखिएगा। और नाखून कहाँ से पहुँचते हैं उन लोगों तक? आपके फैमिली में से, आपके करीबियों में से। दुश्मन कहाँ से बनते हैं? हमारे करीबों में से ही, तुम्हारे जानने पहचानने रिश्तेदारों में से ही हमारे दुश्मन पैदा होते हैं। अक्सर दुश्मन करीबी दोस्ती में से ही पैदा होते हैं। याद रखिएगा इस चीज़ को, दुश्मन जो है बड़े करीबी लोग निकलते हैं। तो नाखूनों वगैरह को आपने बिल्कुल ऐसे नहीं काटने के बाद कहीं भी फेंक दिया, उसको दूसरे बंदे को नजर आकर उठा करके बोलेगी तांत्रिक के बाद आपका काम उनने फतेह करा दिया। तो इन चीज़ों से भी भाई थोड़ा बचाव रखिएगा कि नाखूनों वगैरह को जगह जगह नहीं फेंकना होता। अब आप लोग एक दुआ नोट करिएगा जो मैं बता रहा हूँ। वो दुआ है, जब भी कोई आपको कोई चीज़ खाने के लिए दे और आपको शक है, मना भी कर नहीं सकते उसको, शक है भाई, तो शक की बुनियाद पर ये दुआ पढ़ ले। उस शक को बरकरार रहेगा कि भाई शक तो शक है, ऐसा नहीं, फेंक भी नहीं सकते चीज़, मना भी नहीं करते। तो ये दुआ पढ़ें और दुआ पढ़ के उस पर दम करें। ये आयत में बताऊंगा, इस पर दम कर दें और फिर आप खाएं उसको, नो टेंशन, बिना किसी टेंशन बाजी के आप खा लें उसको। ये स्क्रीन पर आपके लगाऊंगा, देख लें। पढ़ने का तरीका यह है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु माअ इस्मिही शैउन फिल अर्दी वला फिस समाए व हुवस समीउल अलीम। तो ये आपकी स्क्रीन पर भी लगी हुई, आप लोग देख सकते हैं। इसको देखकर भी पढ़ लें, लिख करके रख लेंगे, लिख करके किसी कागज़ पर, उसको देखने के बाद भी पढ़ सकते हैं। हिंदी में है भाई तो थोड़ा अलग ही होगा, तो पढ़ने में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है। फिलहाल ठीक तरीके से पढ़ लें। पहला हरुफ है बिस्मिल्लाहिल्लज़ी, दूसरा है ला, और तीसरा वाला या ज़ुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्दी वला फिस समाए व हुबस समीउल अलीम। इस तरीके से एक एक हरुफ करके आप पढ़ लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 3 बार पढ़ लें या 1 बार पढ़ लें और 3 बार फूंक मार करके बस उसको खा लें। एक ही बार पढ़ करके उस पर दम कर दें, बाकी खा लें आप उसको बस। तो ये इससे बचने की दुआ है। तो ये कुछ बुनियादी बातें हैं जो आपने ध्यान में रखना है, बचाव करना है अगर अपनी फैमिली का। तब बहुत ज़्यादा कामयाब चीज़ें बता रहा हूँ मैं, कोई नहीं बताएगा इतनी कामयाब चीज़ें। और मज़ीद इसी तरीके की वीडियोस, इसी तरीके की पावरफुल नॉलेज, प्रैक्टिकली नॉलेज अगर आप चाहते हैं इस चैनल पर, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियो सबसे पहले मुफ्त में आप लोगों तक पहुंच सके और आप फ़ायदा उठा सकें। वीडियो को सवाब के लिए इसे लाइक करिएगा और सदका जारिया समझ करके अपने कुछ करीबी दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर पहुँचाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस वीडियो को आखिर तक देखने, सुनने और समझने।